दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खबर मानवता पर किसी बदनुमा दाग की तरह है। ये इंसानियत के माथे पर कलंक की तरह है। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना एवं अमानवीयता की पराकाष्ठा को पार करने वाली घटना है। यह घटना यूपी के बरेली की है। यहाँ पर एक व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है तो इसके साथ पुलिस ने इतना बुरा टॉर्चर किया जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली बर्बरता इस गरीब के साथ की गई। आदमी का आरोप है कि उसके हाथ और पैर में पुलिस ने कील ठोक दी और ये कील सिर्फ एक आदमी के हाथों में नहीं ठोकी बल्कि पुलिसिया सिस्टम पर ठोकी गई है। ये कील सिर्फ एक आदमी के पैरों पर नहीं ठोकी गई है बल्कि हमारी कानून व्यवस्था पर ठोकी गई है। ये कील मानवता पर ठोकी गई है। ये कील इंसानियत पर ठोकी गई है। ये कील हमारे देश के संविधान पर ठोकी गई है। ये कील मानव के अधिकारों पर ठोकी गई है और ये कील एक गरीब आदमी की स्वतंत्रता पर भी ठोकी गई है। ये कील बताती है कि निर्दयता की अंतिम सीमा क्या हो सकती है और किसने ठोकी है इस आदमी के शरीर में कील। जरा सुनिए। सिपाही ने 2-3 लोग और बुला लिए तो जोगिनाबाद बुला जी का दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी? क्या वजह थी? सर मैं मास्क लेता मेरे मुंह पे। सर मैं मास्क लेता मेरे मुंह पे। सुना आपने? रोकता बिलखता ये आदमी आरोप लगा रहा है कि मास्क नहीं पहना था इसलिए वर्दी वाले साहबों ने कील ठोक दी। लेकिन जिले के सबसे बड़कबे वाले साहब कह रहे हैं कि ये आदमी झूठा है। इसके शरीर में ठुकी हुई कील भी झूठी है। इसका लहू झूठा है। इसकी आंखों से बहता हुआ आंसू झूठा है। इसका दर्द झूठा है और इसकी तरफ से लगाए गए सारे आरोप भी झूठे हैं। और साहबों ने मास्क न लगाने पर इसके ऊपर दर्जनों FIR भी कर दी हैं, दर्जनों धाराएं भी लगा दी हैं और इन धाराओं को धता बताकर ये बेचारा गरीब आदमी भाग गया कहते हैं पुलिस वाले साहब। जबकि ये गरीब आदमी चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सिर्फ मास्क न लगाने पर कील ठोक दी गई। आप अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना तस्वीर, यह अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर यह बरेली की तस्वीर है। अपने आप में ये अनोखा भी है और अद्भुत भी है और आश्चर्यजनक करने वाला भी है कि मास्क न पहनने वाले आरोपी पर पुलिस ने दर्जनों मामले भी लगाए और उसके बाद उसकी तलाश में दबिश भी दी, छापेमारी भी की। वाह साहब वाह! ऐसा तो मैंने किसी गुलाम देश के साहबों की भी ऐसी करतूत नहीं सुनी। पर सलाम है और बाहर इस देश की पुलिस और बाहर इस देश का पुलिस का सिस्टम। अब सुनिए बड़कबे साहब जी की बातों को, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 IPC 269, 270 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। चलिए हम एक बार मान भी लेते हैं कि वो अपराधी था, तो क्या साहब अपराधी था तो क्या कील ठोक देंगे? उसके हाथ में कील ठोक देंगे? उसके पैर में कील ठोक देंगे या सीधा उसी को ठोक देंगे? गजब कर दिए कोतवाल साहब, गजब कर दिए। और पुलिस के बड़कबे साहब कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने ऐसी हरकत की। ऐसी हरकत का अर्थ ये है कि इस आदमी ने पहले अपने पैर में कील ठोकी, फिर अपने हाथ में कील ठोकी, फिर पुलिस पर रोते हुए आरोप लगाया। मतलब इस आदमी के आरोपों पर कोई भी जांच पुलिस नहीं करेगी और ना ही इसके ऊपर ठोकने वाले के ऊपर कोई जांच होगी, ना कोई तफ्तीश होगी। और इसके हाथ पैर पर किसने कील ठोकी, किसी भी पुलिस वालों पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा। व्यवस्था दुरुस्त है, पुलिस वाले चुस्त हैं। जयकारा लगाओ ऐसे पुलिस वालों की जो एक साधारण से आदमी पर कील ठोकने वाली बरेली पुलिस की जय हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो अब आप इसे क्या कहेंगे, जंगल राज या चुस्त व्यवस्था? ये आपके हाथों में है। जरा सोचिए, ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है कि 100-200 रुपये, 300 रुपये, 100-200 रुपये खुद बोल रहा है वो आरोपी कि 100 और 200 रुपया कमाता है बेचारा, दिन भर का इतना कुल काम करता है। 100-200 रुपया कमाने वाला कोई गरीब आदमी क्या पुलिस के ऊपर कभी ऐसे आरोप लगा सकता है?
100-200 रुपया कमाने वाला आदमी पुलिस से भिड़ने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्या कर सकता है, ये सोचने की बात है। लेकिन बहरहाल ये पुलिस पर अब ना ही कोई कार्रवाई होगी और ना ही इनकी कोई तफ्तीश की जाएगी। जिन पुलिस वालों ने ठोक दिया वो ठोक दिया, और आज उसके ठोकी है तो कल आपके भी ठोक सकती है और परसों हमारे भी ठोक सकती है।